सर्दियों की सौगात मज़ेदार सी गाजर खीर आज बनाएंगे बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे आप बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, जैसे आप जो है शादी में देख की आप खाते हैं गाजर खीर, वही आपको टेस्ट मिलेगा। बल्कि इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। ऐसा क्या हम डालेंगे, क्या सीक्रेट है इसमें, क्या ऐसी चीज़ डालेंगे खोए की जगह जिससे आपकी खीर क्रीमी और जो है आपकी खीर जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खोया डालकर आपने बहुत सारा दूध डालकर पकाया हुआ है। 2 किलो दूध से आज 4 किलो मज़ेदार सी देगी खीर बनाएंगे, जिसे जो भी खाएगा खाने वाला हैरान रह जाएगा, कोई भी यकीन नहीं कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसी हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी गाजर खीर की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपने एक ले लेना है बड़ा सा बर्तन, ताकि खीर पकते हुए आपके ऊपर छींटे ना आए या आपके किचन के जो है साइडों पे आपका किचन ख़राब ना हो। यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली थी, 1 कप में से आधा कप चीनी इसमें डाल दिया है। फ्लेम को कर दिया अभी जो है लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर। ये चीनी हम जो है कैरमलाइज़ कर लेंगे। आधी चीनी जो है मैंने रख दी है। टोटल चीनी का अगर आप वेट पूछेंगे तो 250 ग्राम हमने जो है शुगर ली है। तो ये देखें जी, आपने हिलाना नहीं है, यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। अगर आप हिलाते रहेंगे तो क्या होगा, चीनी को काफ़ी टाइम लग जाता है, जहाँ पे 5 मिनट का काम आपको 15 मिनट में करना पड़ जाता है। तो ये जो है 2 से 3 मिनट में चीनी इस तरह हो जाएगी कैरमलाइज। तो चीनी को इस तरह करने से क्या होगा, तो इसका जो है कलर सेम ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बहुत कर 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 जो है इसको पकाया है, खीर को काफ़ी घंटे आपने लगाया है और बहुत सारा दूध डाला है। तो यहाँ पर आपने अच्छे सा इसको जो है गोल्डन सा कलर लेके आना है। आपने कोई ब्राउन कलर नहीं करना, जैसे हल्का सा प्यारा सा शहद का जो फ्रेश कलर हल्का हल्का सा लगे तो आपने इसमें जो है दूध डाल देना है। दूध जो है आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर दूध जो मैंने लिया डेयरी वाला, मेरा पहले से जो है बॉयल दूध था। यहाँ पर आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, 2 किलो मैंने दूध लिया था। 2 किलो दूध में से जहाँ पर 1 कप मैंने बचा के रख दिया है। आगे यहाँ 2 किलो दूध हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे करेंगे चल के बताऊंगी। तो जैसे दूध आपने डाला है, यहाँ पर जो है आपका चम्मच भी चिपक जाएगा, चीनी भी नीचे बैठ जाएगी। अपने परेशानी नहीं होना, जैसे ही दूध गर्म होगा दूध को जो है हीट मिलेगी, दोबारा से चीनी नीचे वाली जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। चम्मच पे भी जितनी चीनी लगी होगी सब जो उतर आएगी और प्यारा सा दूध का कलर आ जाएगा। वहाँ पर दूध को जो गर्म हो रहा है, बॉयल आ रहा है, यहाँ पर जो है अपने सादा नॉर्मल घर का छोटे चाय वाला जो है कप ले लेना है। आधा कप आपने दो जो है चावल ले लेने हैं। इसको आपने धो के जो है आधा घंटा भिगो देना। या ये वाला जो खाने का चम्मच होता है, आपने क्या करना है, आपने 4 चम्मच भर कर जो है टेबल स्पून आपने चावल को पहले 4-5 दफ़ा धो लेना, फिर भिगो के आधा घंटा या 15 मिनट तो लाजमी आप भिगोएगा। बड़ा ही अच्छा टेस्ट बनता है भिगोने से जब चावल आप खीर बनाते हैं। तो चावल यहाँ पर मैंने टोटल ये आप कोई भी ले सकते हैं, बासमती साबुत कोई भी आप जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। फिर आप इसको क्या कीजिएगा, इसका पानी अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिएगा, फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। दूध बचा होता है ना, उसमें से थोड़ा सा अभी चावलों में दूध डाल देना है। बाकी का दूध बच गया है, वो आगे चल के बताऊंगी इसका क्या करना है। तो इसको चल के पीस लेते हैं। तो आपने 1 मिनट ही जो चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। तो बस ये देखें जी, आपने दरदरा सा पीसना है, कोई बारीक पेस्ट नहीं बनाना। तो इसका दरदरा सा पेस्ट बन चुका है। इसको डाल देंगे हम पकते हुए दूध में। तो नीचे से चीनी जो है कैरमलाइज की थी हमने ना, वो भी सारी जो मेल्ट हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के खंगाल कर डाल देंगे, ताकि चावल हमारे ज़ाय ना हो। अब इसको जो है अपने 2 मिनट चम्मच हिलाते रहना। उसके बाद जब जब इसको बॉयल आए तो आपने क्या करना है, आपने इसको लो फ्लेम पर जो है 5 मिनट पका लेना है। इसका दाना भी फूल जाएगा, चावल का खिला खिला बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी, इसको हल्का सा बॉयल आएगा तो मैं इसको ढक कर जो है पकाने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर ये पकता है, तब तक हम अपनी गाजरें ले लेते हैं। गजरेला बनाने के लिए गाजरें तो हमें चाहिए ना। तो गाजरें यहाँ पर मैंने ली हैं ½ kg। तो यहाँ पर ½ kg जो है टोटल, यहाँ पर 4 गाजरें इसमें चढ़ी हैं ½ kg में। ठीक है जी, आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मैं जो है जो गाजर खीर होती है उसमें जो गाजर ज़्यादा ही रहती है, इनको क्या करूँगी, इधर से काट लूँगी। इसका छिलका जो ऊपर से हम छील लेंगे, उसके बाद धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। तो कद्दूकश आप जो नॉर्मल जो आपके घर में होता है मोटे वाला कद्दूकश आपने कर लेना है, बारीक कद्दूकश नहीं करना। तो चलिए इसको कद्दूकश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, 2 मिनट लगे हैं, मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। तो देख सकते हैं लंबे लंबे कद्दूकश किए, मोटे वाले कद्दूकश से किए, बारीक आप नहीं करना है। इस गाजर खीर में जो है जब गाजर आप इस तरह मोटे मोटे करते हैं बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने पीस के रखा हुआ है
इलायची पाउडर, यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर थोड़ी सी चीनी पीस कर रख दिया था, उसको साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर जो गाजर हमने कद्दूकस की थी वो डाल देंगे। अब जैसे डालेंगे तो दूध ठंडा हो जाएगा। दोबारा से आपने फ्लेम को ज़रा मीडियम कर देना। पहले लो पे बन रहा था ना हमारा जो गाजर खीर, अब आपने मीडियम या हाई कर देना। इसको अच्छे से बॉयल देना है। जैसे हम गाजर डालेंगे तो दूध दोबारा से पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका अपने ही पानी में गाजरें गल जाएंगी और उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर देखें जी, कर के तो देखें इसको काफ़ी जो है 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने हाई फ्लेम पर पकाया था। अब क्या करेंगे, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। इसको फिर मैं जो है इसको पकाऊंगी 10 मिनट। तो 10 मिनट में इसको अच्छे से पकाती हूँ, इसको ढककर पकाऊंगी। फिर मैं बनती है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी इस तरह रोज़ रोज़ मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। यहाँ पर देखें जी 10 मिनट भी हो चुके हैं माशाल्लाह से, और गाजरें भी गल चुकी हैं। चावल तो पहले ही मैंने पीसे थे, वो गल चुके थे 5 मिनट पहले ही। तो अब ये देखें जी इस तरह पतला पतला है। तो गाजर खीर बहुत सारे लोग इस तरह बनाते हैं, गलती करते हैं कि यहाँ पर उतार देते हैं। यहाँ पर हमने नहीं, ऐसे नहीं करना। इसको थिक करने के लिए, खोया बनाने के लिए, क्रीमी बनाने के लिए आगे चल के बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया था जो मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पर मैं जो 10 से 15 बादाम को पहले भिगो के रख दिया था, उनका छिलका उतार कर वो भी साथ में ऐड कर देंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जितना आप जो है अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जी ये पकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मज़ेदार सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। यहाँ पर अब बनाने लगे हैं खोया। लो बजट खोया बनाएंगे तो कैसे, यहाँ पर हमने ले लिए हैं रस पापे, जो होते हैं तकरीबन हर घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 रस ले लेने हैं। यहाँ पर कम क्रीमी बनानी है तो आपने 1 रस ले लेना। यहाँ पर मैंने 2 लिए। इनको हाथों से कचूमर बना लेंगे। इस तरह आपने कर बहुत ही आसानी से इजीली ये हो जाते हैं, कोई मसला भी नहीं है। तो यहाँ पर जब ये कचूमर इस तरह बन जाए, देखें जी इस तरह करके, तो आपने क्या करना है, ये देखिए जी सारा मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ। यहाँ पे जो थोड़े थोड़े से पीसीस इस तरह रहते हैं तो रहने दीजिए, कोई मसला नहीं। यहाँ पर बचा हुआ दूध हम डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास रस जो है केक ना हो तो पापे जो हैं आप इसकी जगह पर बिस्किट ले सकते हैं, या आप ब्रेड को जो है तवे पे सेक कर वो भी आप ले सकते हैं। तो ये अच्छा सा बैटर पेस्ट हमारा बन चुका है। पकती हुई खीर में डाल देंगे। यहाँ पर अभी जो खीर है हमारी थिक बन जाएगी, क्रीमी बन जाएगी, खोए वाला टेस्ट देगा, बहुत ही अच्छा सा हमारी गाजर खीर बन जाएगी। अब जो दूध और जो है खीर गाजरें अलहदा नहीं होंगी, यकजान हो जाएगी, गाढ़ी सी मज़ेदार सी देगी हमारी गाजर खीर बन जाएगी। इसको पका लूँगी 2 मिनट, और इसमें अब चीनी जो है जो हाफ़ कप हमने बचा के रखी थी वो भी इसमें जो है ऐड कर दूँगी। और इसमें से थोड़ी सी 2 टेबल स्पून मैं बचा लूँगी, क्योंकि गाजरें मीठी थी तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने जो चीनी डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि अपनी खीर को जो है उतार लेना। अभी आपने जो है मज़ीद 3 से 4 मिनट आपने दम वाली फ्लेम पर इसको ढककर पका लेना है, ताकि चीनी का जो अपना पानी जो चीनी ने छोड़ा है वो खुश्क हो जाए और खीर जो है उसका जो और मज़ीद मज़ेदार जो क्रीमी बन जाए। यहाँ पर इसी तरह मैं जो ढककर इसको पका लूँगी 3 मिनट। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा क्रीमी सा गजरेला हमारा शादियों वाला होटलों वाला तैयार है। तो 5 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा इसका धुआं जो ख़त्म हो जाए खीर का फिर डालूंगी। तो ये देखें जी मज़ेदार सी क्रीमी सी गाढ़ी सी हमारी गाजर खीर तैयार है। विंटर स्पेशल खीर जो है आपके लिए तैयार हो चुकी है। आपने बनाना है, फिर मुझे बताना है कि आपकी खीर कैसी बनी। तो यहाँ पर देखें जी वीडियो भी हो चुकी है। हम पूरी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।